हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस छोटे से प्यार भरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इंग्लिश की पार्ट थर्ड लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रीपोजिशन, और इसके दो क्लास में पहले भी करा चुका और आज इसकी शुरुआत एक बार पुनः करने जा रहे हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा इस क्लास के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये क्लास आपका भाग्य बदलने के लिए तैयार है और मैं भी तत्पर हूँ। तो आइएगा मिलकर हम और आप शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये लीजिएगा। क्वेश्चंस को देखो, ऑप्शंस को एब्जॉर्व कीजिएगा और आप आंसर फिल कीजिएगा। क्वेश्चन है, देर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड। एक टूर्नामेंट है और इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। क्या ऑप्शंस आपको लगते हैं? क्या ऑप्शंस में अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, या एट आएगा, या फिर नो प्रीपोजिशन आएगा? बेटा जो आपकी इच्छा है वो लगाइएगा। सुन रहा है ना तू। तो बेटे देखिएगा अपने आंसर, क्या आंसर फिल कर सकते हो। देखो, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, इस बात को समझो आप, है ना भाई। टूर्नामेंट कोई सा भी हो सकता है, किसी प्रकार टूर्नामेंट हो सकता है। जब टूर्नामेंट हो रहा है तो यहाँ से टूर्नामेंट की जब बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है ये खेला गया है, किसके बीच में खेला गया था? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड इंडिया। तो ये तो एक से अधिक कंट्री हो, दो से अधिक कंट्री हो गई। तो दो से अधिक कंट्री हो गई तो आप ये बताओ, एक समय पर वन टाइम में कितने देशों के बीच मैच खेला जा सकता है? तो आपका आंसर आएगा सर, एक बार में दो देशों के बीच में ही मैच खेला जा सकता है। चाहे आप ऐसे कह सकते हो ये मैच किसके बीच में चलता है, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। हो सकता है ना बेटा, ये ऐसे हो सकता है ये मैच खेला गया हो किसके बीच में, इंग्लैंड वर्सेज वर्सेज श्रीलंका। तो ऐसा कोई भी प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन बात जब बात कर रहे हैं तो बेटा एक साथ दो के बीच में बात कर रहे हैं। कितनों बीच में? दो के बीच में। जो दो के बीच में हम बात करते हैं ना, तो हम ये जानते हैं बेटा, जब दो के बीच में बात करते हैं तो अमर नहीं, हमें आंसर मिलता है क्या? बिटवीन। यही खूबसूरत हमारा आंसर तैयार होगा। सुन रहा है ना तू, सुन रहे हो ना बेटा? जब दो के बीच बात हो रही है तो यहाँ से देखो, हो सकता है इन दोनों के बीच में हो रहा हो सकता है इन दोनों के बीच में हो रहा हो सकता है इन दोनों के बीच में हो सकता है इन दोनों के बीच में हो रहा हो। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन बन सकती है हमारे सामने, जब दो से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा जब दो से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं तब अमंग, लेकिन जब मैच एक साथ दो के बीच में खेला जाता है ये सब जानते हैं, तो इसलिए यहाँ से कौन आएगा? बिटवीन हमारे सामने करेक्ट हो गया आंसर। दैट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख के बताओ। प्लीज पुट द ब्लैंकेट द बेबी। ये पेपर में कई बार आता है। एसएससी वाले तैयार हो बेटा, उनके पेपर में तो आता ही आता है, आपके में भी आ सकता है, भरोसा नहीं है। एलडीसी में आ चुका है 2000 पहले, कुछ साल पहले आ चुका है। तो एक बार आप जरूर अपने ऑप्शंस को एब्जॉर्व कीजिएगा और अपने आंसर को फिल कीजिएगा जो भी आपको सुटेबल लगे। चलिए मेरे बेटे आगे बढ़िए। देखो बेटा, जब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, मैंने कहा कोई ये रिवर है, यानी कोई ये नदी है जो फ्लो कर रही है यानी बह रही है, और इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या बना दिया? पुल बना दिया, यानी ब्रिज बना दिया। तो बेटा जब ये ब्रिज बना होगा तो ये नदी तो नीचे रह गई और ब्रिज कहाँ रह गया? ऊपर। लेकिन इस नदी को ब्रिज क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं ढक रहा है, यानी कवर दे रहा है। कवर में जैसे मैंने कहा मेरे ऊपर छत है तो छत मुझे क्या दे रही है? कवर दे रही है। तो बेटा जैसे ही जहाँ से आप देखेंगे, जैसे बेबी यानी किसी बच्चे को ऊपर जब हम कंबल रखें तो उसको क्या कर देगा? वो ढक देगा। और जब ढकने यानी कवरिंग सेंस की बात करता है तो कवरिंग में बेटा हम ऊपर की ओर इशारा करते हैं, तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा ओवर। तो यही हमारे सामने आंसर हो गया। यहाँ भी बेटा हमारे सामने आंसर मिलेगा क्या? ऑन तब होता है जब हमारे सामने क्या हो? सरफेस टच, सरफेस टच, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इन कब करते हैं? सराउंडिंग प्लेस। बाय कब करते हैं? नियरेस्ट प्लेस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ से, हमारा आंसर दैट्स प्लेस ओवर से मिल गया। बेटा तो यह जरूर याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पुट कीजिए अपने आंसर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट कीजिएगा, तो बेटा हम इतना समय नहीं लगाएंगे जितना हमें सोचना है। तो अब हमारे सामने है मंकी लिव्स द ट्री। चलो बेटा, जो आपको सुटेबल लगे ऑप्शन देखो और आंसर मार्क कीजिएगा। नजर दौड़ाओ बेटा, नजर दौड़ाओ, नजर जो तेरी लागी मस्तानी हो गई, हाँ देखिए बेटा अपने आंसर जो फिट हो वो कीजिएगा। मंकी लिव्स, मंकी यानी बंदर, आप सभी जानते हैं, है ना बेटा, बंदर रहते हैं, कहाँ रहते हैं बेटा? तो आप कहेंगे सर पेड़ के नीचे, बेटा विनित तब होता है जब वो कोई चीज क्या हो, नीचे हो, है ना, नीचे हो लेकिन क्या हो, टचेबल, तब बेटा विनित होता है। जैसे मैंने कहा कोई मेरे हाथ है, इसके नीचे कोई रह रहा है लेकिन उसके क्या हो, टच को, नीचे से टच होता है तो बेटा प्रयोग करते हैं इसका विनित का। तो एक आप सिचुएशन बनाओ, अगर कोई पेड़ है तो क्या इसके नीचे मंकी रह रहे हैं, इसके चिपक कर मंकी रह रहे हैं? आप कहेंगे गुरुजी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो विनित वाला ऑप्शन तो अपने सामने आउट हुआ। अंडर बेटा जब होता है जब कोई ट्री, वापस बना के बताता हूँ, कोई ट्री है और इसके नीचे मंकी रह रहे हैं, मतलब यहाँ पर, तो बेटा मंकी पेड़ के नीचे नहीं रहते, ये तो पेड़ में रहते हैं बेटा। तो ये सिचुएशन भी आउट हुई। क्या पेड़ के ऊपर रहेंगे वन, तब भी बेटा माना जाएगा, या फिर पेड़ के बेटा जो ब्रांच होती है बेटा, तो ब्रांच का नाम नहीं है यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको भी आउट किए। बचा क्या, इन। आप कहें सर इन कैसे आ गया, इन तो शेड के लिए आता है, छाया के लिए आता है। बेटा आप कहाँ रहते हो, घर के ऊपर या घर में? आप कहें सर घर में। जब आप घर के अंदर रहे तो बेटा सराउंडिंग प्लेस बना रहे हैं, तो सराउंडिंग बना रहे हैं तो सराउंडिंग लिए प्रयोग करते हैं इसका, इनका। जैसे सवाल ऐसे हो सकता है, ए ब्रीड लिव्स इन नेस्ट, यानी पक्षी रहते हैं बेटा, खा रहते हैं घोंसलों में, तो वो भी उसके अंदर ही है, इट इज उसका प्लेस है, उसका घर है। और बेटा जब घर की सिचुएशन बात करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं इसका इनका। तो मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो और फील कीजिएगा अपने आंसर। देयर इज ए ब्रिज द रिवर, एक बेटा ब्रिज है, वो किस पर है, नदी पर। अब बताओ, अभी अभी मैंने सिचुएशन बनाई थी बेटा, मैंने कहा कोई ब्रिज है, वो कहां पर है, नदी पर। ये वो नीचे नदी बह रही है और बेटा इसके ऊपर क्या है, ब्रिज। और जब ऊपर की बात कर रहे हैं तो बेटा प्रयोग करेंगे और। दैट्स कंप्लीट। हाँ पेपर में ऐसे होता था बेटा, ये रिवर इस जगह आ जाती और ब्रिज इस जगह लिखा होता तो हम प्रयोग करते हैं इसका अंडर का, लेकिन यहाँ ओवर कहीं प्रयोग होगा। चलेगा, छोटा सा सिचुएशन थी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो अपना क्वेश्चन। ही इज सफरिंग, बेटा सफरिंग का अर्थ मैंने कई बार पहले बताया है, आज ही बता रहा हूँ। सफरिंग का अर्थ होता है कोई पीड़ा से सामना करना, कोई पीड़ित हो जाना, किसी को रोग लग जाना, है ना। रोग के बेटा कई अर्थ होते हैं, कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, किसी का दिल का रोग, तो किसी का कई प्रकार के बेटा रोग। अब बात करते हैं यहाँ से, ही इज सफरिंग, बेटा वो सफरिंग कर रहे हैं, कर रहा है जैसे बैक पेन यानी कमर दर्द, स्ट्रिप हो रहा है, मतलब कहने का अर्थ है इट इज जकड़न। अब बेटा जब बात कर रहे हैं सफरिंग की, तो एक वर्ड आप याद रखना बेटा, सफरिंग बना है सफर से, सफरिंग का निर्माण हुआ किससे, सफर से। और बेटा सफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, इसका नाम है फ्रॉम। और फ्रॉम क्या है, तो बेटा किसी कोई पूछे आपसे तो बताना कुछ और नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न है, इसलिए कौन आया, फ्रॉम। तो बेटा हमें आंसर उम्मीद है मिल गया होगा आपको, बाकी सब ऑप्शन पढ़ दिए हो गए अपने आप से। कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे, अरे सुन रहे हो ना आप, प्यारी समझ गई ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने सामने है स्क्रीन पर। द पेट्रोल सेल्स 150 पर लीटर। देखो अभी अपने देश की जो सिचुएशन है, मैं आज ही आपको डेटा बता देता हूँ, है ना। आज हो गई 2 तारीख, 2 जून, और समय हो रहा है 7:31। तो आज की जो सिचुएशन देखें तो उसके अनुसार जो इकोनॉमी रेट है, यानी पेट्रोल की जो अभी रेट है वो पर डेट वो करीब करीब अपने राजस्थान में 115 रुपए है। तो मैंने करंट का सवाल रखा है, ऐसा नहीं है कि सवाल पहले बना के लाया था या कुछ, ये लेटेस्ट बेटा तैयार किए गए हैं अभी हालांकि में। तो अब देखा पेट्रोल सेल्स, पेट्रोल बेचा जाता है कितने पर बेटा, 115 रुपए पर लीटर पर,
यानी यहाँ किसी की हम क्या बता रहे हैं बेटा, रेट बता रहे हैं, या किसी की हम बता रहे हैं क्या, प्राइस। अगर बेटा ऐसे बात है दो ही प्रीपोजिशन लगती है, या तो बाई या फिर फॉर, है ना। लेकिन अगर इसको अमाउंट में दे दे, इसमें दे दे बेटा अमाउंट में, तो हमेशा फिक्स हो जाता है, कौन आएगा, फॉर। जैसे मैंने कहा कोई शर्ट मैंने खरीदी 150 रुपए की, तो उसके उस संदर्भ में बेटा हमारे सामने लगाया जाता है कौन, फॉर। तो अब अपने सामने देखिएगा, यहाँ से आंसर था बेटा 115 रुपए पर लीटर, तो यहाँ से हमारे सामने आएगा कौन, तो ऑप्शन ही सही रहूंगा। लेकिन एक और सिचुएशन है, कभी कभी ऐसे हो जाता है बेटा ये बाय ना मिलकर किसी ऑप्शन में क्या जाता है, एट, तो एट को हम सही मान सकते हैं कि यही हमारे सामने आंसर है, बाकी सब पट्टी। दैट्स कंप्लीट। बेटा इतने सारे लॉजिक हैं, देखो बाई नहीं आए तो फोर, फोर नहीं आए तो एट बेटा, और दोनों आ जाए तो इसमें फोर तब आएगा हम क्या दे रखा हूँ, अमाउंट। जैसे मैंने कहा एक उदाहरण बता कर रहा हूँ, आई बॉट आई बॉट ए शर्ट RS 220 रुपीज। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो यहाँ से आपके सामने 220 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, उसका अमाउंट फिक्स कर रखा है। तो बेटा इसके संदर्भ में प्रीपोजिशन लगेगी क्या, फोर। कितना सा आसान है बेटा, आप पढ़ेंगे तो आपका काम चलेगा। बेहतरीन, शानदार, उम्मीद है आप सीख गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बात याद है ना आपको, आपको भी देखना है, आपके फ्रेंड्स को भी भेजना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बेटा आपके ऊपर है, और मैं तो पुराना अपना कोटेशन दोहरा रहा हूँ, कर भला तो हो भला। तो बेटा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब मैं साइड हो रहा हूँ। हिज फादर रिटायर्ड, बेटा उसके पिताजी क्या हो चुके हैं, रिटायर्ड। देखो रिटायर्ड बना बेटा री से, री का अर्थ था अगेन, टाइड है थक जाना, उसके पिताजी दोबारा थक चुके हैं, यानी किसी काम से हट चुके हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एज ऑफ 60, और कितने साल में, 60 वर्ष में। उसके पिताजी हो, मेरे पिताजी हो, किसी पिताजी, बेटा कोई भी रिटायरमेंट हो सकता है। और कितनी एज में हो रहे हैं, 60 वर्ष की। तो बेटा यहाँ से सवाल में कुछ और नहीं, हमें सामने वर्ड आ रहा है जिसका नाम है एज। बेटा एज आता है तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है क्या, एट, यानी एज से याद रखना एट। जिस ऑप्शन में आपको एट मिले वही करेक्ट आंसर है, बाकी सब फर्जी है। कितना सा समय लगा हमारे सामने आंसर निकालने में। तो बेटा परीक्षा आपको एलडीसी देने जा रहे हैं, है ना। तो आपके सामने एक बड़ी सिचुएशन ये है कि आपका पेपर किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, हर प्रकार से आपको तैयार रहना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन का वेटेज होता तो कोई बात नहीं है, बीएसटी में 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। 10-15 सवाल 12-13 सही करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा एलडीसी में 75, और बेटा पूरा राजस्थान में 90%, मैं 90 छोड़ो, मैं कह देता हूँ 80% जो स्टूडेंट है ना बेटा पूरे राजस्थान में, वो उनको एक ही चीज डुबोएगी एलडीसी में, वो डुबोएगी कौन, इंग्लिश। बस 80% अगर बच्चे को एलडीसी में डूबेंगे बेटा सिलेक्शन को लेकर, तो किस में डूबेंगे, इंग्लिश में। और आपको अगर इसी 80 को अगर 100 करना है, 80% को बेटा अगर 100% को कन्वर्ट करना है, तो आपको ज्वाइन करना होगा इंग्लिश विथ दीपक सिंह राजपूत। तो आपका सिलेक्शन तय है। तो चलते हैं आगे की ओर, आपकी जैसी सोच है ऐसा ही भगवान मन दें। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एट दिस टाइम, ओके, आई एम राइटिंग। बेटा राइटिंग दो, मैं दो प्रकार से कर रहा हूं। बेटा कोई व्यक्ति बस, ट्रक, शिप, एरोप्लेन में बैठा है या ट्रेन में बैठा है, तो बेटा बड़े व्हीकल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति कार में, बोट में, इनमें बैठा है, टैक्सी है, ऑटो है, ई रिक्शा है या रिक्शा है, तो बेटा इनमें बैठा है, छोटे व्हीकल्स हैं, और उसके लिए प्रयोग करते हैं हम इनका। लेकिन बेटा कोई व्यक्ति अगर अगर राइडिंग कर रहा है, यानी कोई चला रहा है, जैसे बाइक हो गया, घोड़ा हो गया, घोड़े बैठ जाते हैं बेटा। कई बार हम अपने जयपुर में जाते हैं तो बेटा आमेर की तरफ कई लोग सफारी करते हैं बेटा, किसकी, बैठते ही मतलब राइडिंग करते हैं हाथी पर। तो बेटा इस प्रकार घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, बाइक हो गया, साइकिल हो गई, बेटा इन पर अगर हम सफर कर रहे हैं तो हमें प्रयोग करते हैं उनका। तो किसका यूज करते हैं, उनका। तो बेटा यहाँ से हमें दे रखा क्या, ए बाइक, तो प्रयोग होगा किसका, उनका।
एक और बार अगर आपके समय कभी वर्ड आ जाए बेटा क्या, राइडिंग, राइडिंग वर्ड दिख जाए तो बेटा फिक्स प्रीपोजिशन लगा देना क्या, तो एक नहीं दो दो, एक वो और एक ये, है ना बेटा, दो मतलब एक वो और एक ये, आप कहीं इधर उधर ना निकल जाएं अपने चक्कर में। तो बेटा एक साथ दो हो गई, और चेक करते हैं और क्या है। बेटा एक उदाहरण और आता है, मैंने कहा आई केम हियर, आई केम हियर, बेटा फूड यानी पैर। अब यहाँ बेटा कई लोग बाई लगा देते हैं, नहीं बेटा फूड के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा। तो जरूर याद रखना पेपर में बेटा छोटी छोटी चीजें चालाकियां हमारे सामने आती हैं और हम उन चालाकियों में ही मात खा जाते हैं, तो एक बार जरूर याद रखना कि हमारे सामने इस प्रकार के आंसर होना है। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट कीजिएगा क्वेश्चनों को। आई एम नॉट अकाउंटेबल यू बिकॉज योर बिहेवियर इज वेरी बैड। बेटा ये सवाल, अकाउंटेबल का अर्थ मैं बताता हूं बेटा, इसका अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसको लेकर, तुमको लेकर, बिकॉज योर बिहेवियर इज वेरी बैड। बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है, क्या इसका ऑप्शन बाई है, क्या इसका फोर है, या इसका ऑप्शन टू है। यही मात्र क्वेश्चन आपको दे रहा हूं केवल होमवर्क के लिए, आप बेटा इसको जरूर कीजिएगा क्योंकि ये डुअल प्रीपोजिशन है। कैसी प्रीपोजिशन है, डुअल, यहाँ एक नहीं दो प्रीपोजिशन सेट होती हैं, और इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बेटा मेरा फर्ज है सभी को कराना, लेकिन आपका भी तो फर्ज है टीचर को बताना। तो एक बार आप जरूर करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर ये हमारे आंसर करेक्ट है। चलो आगे को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने सामने, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज वाज कॉज। बेटा कॉज का रहता है कारण, तो अब देखो आंसर उनमें सेट हो रहा हूं, इसकी थोड़ी फॉन्ट चेंज है कोई बात नहीं। द साइक्लोन, अभी अभी लेटेस्ट साइक्लोन आया था हमारे यहाँ पर रिसेंटली, कई भयंकर नुकसान है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था कि मैंने 3 दिन 4 दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट्स नहीं थी। रीजन क्या था कि साइक्लोन आया था बहुत तेज, और उसके कारण कई पोल्स हैं, पेड़ हैं, कई चीजों का डैमेज हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं यानी बिजली नहीं आई थी, और अब जाके बिजली आई है, तो वो साइक्लोन है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं मैंने रखा है, तो बेटा अब देखिएगा हमारे सामने एक वर्ड की बात करूं मैं आपके सामने बेटा, ये वर्ड है इसका नाम है कोज, और कोज के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आती है क्या भाई, मैं ये बता के गया हूं बेटा आपके सामने आंसर, कोज के साथ आता है फिक्स प्रीपोजिशन क्या भाई। हिंदी करना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है बेटा पूरा, हमें तो आंसर सेकंड चाहिए, और बेटा कोज साथ क्या फिक्स है भाई। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, देखो एक बार आप, और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इट वॉज वन द टावर क्लॉक। बेटा ये सवाल तो सर मैं पिछली क्लास में करा के गया था, चलो भाई आंसर बताओ एक बार, क्विक क्विक आओ मेरे गंदे गंदे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे आओ जो एलडीसी तैयार कर रहे हैं, आओ फटाफट आंसर फिल कीजिएगा अपना जो भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि आपका गुरु आपका राह देख रहा है, इंतजार कर रहा है आपका आंसर का। तो अब मैं आपको सामने आंसर बताता हूँ बेटा, देखो जब हम बताते हैं क्लॉक घड़ी का समय, बेटा घड़ी का समय या एएम में हो पीएम में हो, तो बेटा इस सिचुएशन प्रयोग करते हैं किसका, हिट का, है ना। लेकिन मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपके सामने आता है सोर्स ऑफ टाइम, सोर्स ऑफ टाइम, तो बेटा प्रयोग करते हैं किसका, पाई का। तो वो कह रहा है कि इट वॉज वन, एक बज चुका था, कितना बज चुका था यार, 1 बजे का समय था, कहाँ पर था, द टावर क्लॉक, उस टावर पर जो क्लॉक लगी थी बेटा, हो सकता है कोई टावर हो उस पर एक बड़ी सी घड़ी लगी हो, हाँ भाई, और घड़ी घड़ी में जो समय हो रहा हो कितने बजे का हो रहा था उस समय, 1 बजे का, मतलब ये कोई टावर हो बेटा, टावर पर क्या टकी हुई है, घड़ी टकी हुई है, और घड़ी में बेटा कितने बजे रहे थे, एक। तो ये सिचुएशन बन रही है बेटा, समय बताने किसके अनुसार, उस टावर के अनुसार, तो यानी टाइम का सोर्स क्या था, टावर, और बेटा इसलिए प्रयोग हुआ भाई क्या, इतना सा आंसर है बेटा, पढ़ा के गया हूँ पिछली क्लास में, आप जरूर रिवीजन लगाइएगा अपना, और जो भी अपना 100% आंसर है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका गुरु आपको इसी चीज का इंतजार कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट फटाफट आओ,
देखो अपने आंसर, क्या आंसर है? मानसी कट द एप्पल नाइफ। बेटा देखो, मानसी ने काटा, क्या काटा? एप्पल काटा। किससे काटा? चाकू से। नाइफ नहीं, चाकू। ये साइलेंट है, नाइफ नहीं, चाकू। चाकू से काटा। अब बेटा यहां से अपने सामने जब भी कोई व्यापन, व्यापन मीन हथियार, या आपके सामने बेटा कौन? टूल। टूल नहीं तो आपके सामने कौन? इंस्ट्रूमेंट। बेटा ऐसी कोई चीज आ रही है तो प्रीपोजिशन हम लगाते हैं क्या? विथ। और बेटा किससे काटा? चाकू से काटा। तो कई लोग तो बेटा हिंदी निकाल के क्या लगा देते हैं? बाई। और जैसे ही उन्होंने बाई लगाया तो बेटा मात कर जाते हैं। इसलिए बेटा आंसर इसका बाई नहीं है, इसका आंसर रियल टाइम क्या है? है ना बेटा? विथ का भी जो दो जगह करते हैं इनके लिए, एक तो इसके लिए हो गया, और एक सेकंड इसका जो यूज है वो है बेटा ये सेकंड। फर्स्ट यूज तो इनके लिए हो गया, है ना। सेकंड यूज होता है बेटा टुगेदर के लिए, यानी किसी के साथ, या फिर किसी का क्या बताना पड़े? कंपनी। जैसे मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ रोहन के साथ, तो बेटा रोहन मेरे साथ में क्या बना रहा है? कंपनी शो कर रहा है। तब हम प्रयोग करते हैं इसका नाइप का। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा बेटा दिमाग में फिल्म याद आ गई। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। बेटा फिल्म याद आ गई जीत। और जीत में काजल कहते हैं सनी देओल से, उस समय शायद सनी देओल का नाम करण होता है। हाउ डेयर यू करण, हाउ डेयर यू। बेटा इसी वर्ड से याद आया, हाउ डेयर यू डूइंग इट। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है, तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ करने का? किसके सामने? मेरे सामने। तो बेटा जब सामने की बात करें तो सामने हम लगाते हैं बिफोर। इन फ्रंट ऑफ भी लगाते हैं। अमंग होता बेटा बीच में, यानी बिटवीन होता दो के बीच में, यानी। अब बेटा दोनों में क्या फर्क है? अगर हम बात कर रहे हैं बेटा यहां से समवन की, समवन, तब तो बेटा लगाते हैं हम क्या? सॉरी, जब हम बात करते हैं बेटा समथिंग, समथिंग, तो हम लगाते हैं किसका प्रयोग? इन फ्रंट ऑफ। और हम बात करें बेटा किसकी? समवन की, तो हम यूज करते हैं किसका? बिफोर का। तो आपको आंसर गिवन है, आप देखते हैं आंसर निकाल देंगे सर। हाँ अब हमें पता चल गया बेटा ये नहीं आंसर हमारे सामने निकल के आया, बिफोर बाहुबली। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था आपके सामने। मन ना गदगद हो जाए खेल लेना बेटा, मिल लेना अपन से, यही घूमता इसी राजस्थान में। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अटैक्ट। अच्छा इंडिया ने अटैक कर दिया बेटा, किस पर कर दिया? पहली बार देखा है किसी ने हिम्मत करके? चाइना पर। भारत ने अटैक करते किस पर? चीन पर। किससे किया बेटा? पता है ना, गलवान घाटी। तो जब इंडिया, हमारे सोल्जर शहीद हुए तो हमने इतने ही उससे ज्यादा सोल्जर उनके शहीद किए, लेकिन हमने उन पर अटैक कर दिया था बेटा। कौन सा? ये नहीं, इकोन में अटैक कर दिया था हमने। 1200 ट्रक रोक दिए थे उनके। तो बेटा अब देखिएगा यहाँ से, इंडिया अटैक चाइना लास्ट नाइट एट अरुणाचल प्रदेश। चलो भाई जो भी आपने आंसर है, अब देखते हैं बेटा। यहां से जब भी वर्ड आपके सामने आए अटैक, तो बेटा अटैक का अर्थ होता है अतिक्रमण कर, सॉरी आक्रमण करना। अब जब किसी पर आक्रमण कर ही दिया तो बेटा किसी पर ही तो कर दिया है, तभी तो आया है। तो बेटा अटैक के साथ याद रखना हमेशा का आएगा नो प्रीपोजिशन। आप पेपर बेटा आपको कुछ भी दे दें, कोई इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नो प्रीपोजिशन ओनली। तो बेटा आंसर है नन ऑफ दिस। सब खत्म, कोई नहीं आएगा। कोई बच्चे बेटा ऑन कर दें, गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहाँ पर आएगा नो प्रीपोजिशन। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बेटा इन क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने आंसर लगाएगा, क्योंकि बेटा कोई नहीं है टक्कर में। किसके चक्कर में? दीपक सिंह राजपूत के टक्कर में। क्यों पड़े हो औरों के चक्कर में, अपने साथ जब खड़े। बेहतरीन शानदार, देख रहे हैं तू। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, आई बॉट दिस शर्ट आरिफ। बेटा अभी भी कहा था मैंने, जब आपके सामने अमाउंट की बात कर रहा हो, आरिफ दे रखा हो, तो आंसर आएगा 4। 2 सेकंड में निकल गया। अब जो था बेटा पढ़ा रखा है तो करा दिया मैंने। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ही वॉज स्वर्ण। बेटा स्वर्ण का अर्थ आप हिंदी बताएंगे मुझे क्या होता है, लेकिन इसके साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन है। मुझे सवाल को ज्यादा नहीं देना आपको ले रहा है गहराई में, क्योंकि बेटा आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी है। स्वर्ण बेटा इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन में क्या आएगी? ये लो। और कोई पूछे किस प्रकार का पैटर्न है, बेटा ये अपने सामने किस प्रकार का सवाल था? फिक्स प्रीपोजिशन। बेटा फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न से आया है ये, इसलिए आएगा इन। ऑप्शन में इन है या बेटा सफल, है ना। ये बेटा एलडीसी में आ चुका है सवाल।
ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये एलडीसी में आया है बेटा। जो क्वेश्चन और थे वो मेरे बनाए हुए थे, लेकिन ये क्वेश्चन एलडीसी में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ही इज फॉन्ड। बेटा फॉन्ड का अर्थ है शौकीन या किसी चीज को लेकर इच्छा रखने वाला। एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो किसी चीज को लेकर शौक करता हो, शौकीन हो। जैसे मैंने कहा कई व्यक्ति हैं बेटा उनको बड़े ब्रांडेड कपड़ा पहनने का क्या है, शौक है। बाजार में जाते हैं बड़े ब्रांडेड कपड़े, बढ़िया परफ्यूम लगाए जाते हैं बेटा, है उनके पास कुछ भी नहीं, अपने कराया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा वो शौकीन है। इट इज कॉल्ड फॉन्ड। बेटा जब भी फॉन्ड आ जाए, सॉरी बेटा जब भी फॉन्ड आ जाए तो फॉन्ड का के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी, और कोई पूछे किस प्रकार का पैटर्न है तो बेटा बताना उनको। ये किसी और पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, ये बेटा बात कर रहे हैं किसकी, फिक्स प्रीपोजिशन। तो बेटा इस संदर्भ में हमेशा लगेगा क्या, ऑफ। तो हमें आंसर मिल गया ऑफ, ये रहा। बाकी सफर दी। तो कितना समय अपने सामने लग पा रहा है बेटा, बिल्कुल हल्की हल्की चीजें हम सीख रहे हैं, लेकिन आराम आराम से मेरे आंसर मिल पा रहे हैं। और हमें आंसर ही तो निकालना है, और क्या करना है, हमें पेपर तो बेटा पास करना है। क्या पेपर को पीएचडी करना है, क्या पेपर में ये ऐसे आएगा क्या, या आप ऐसे चैलेंज करोगे कि ये क्वेश्चन पहला क्यों नहीं दिया, बाद में क्यों डाला है। पहला क्वेश्चन 5 नंबर होना चाहिए, 5वां क्वेश्चन 7 नंबर होना चाहिए, ऐसे थोड़ी आएगा बेटा। आपको तो आंसर निकालना है, आंसर निकाल के पेपर को क्वालिफाई करना है बेटा, बिना काम में लफड़ा पालना ही नहीं है। तो अब शुरुआत करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 49, ही एडिक्ट। बेटा एडिक्ट का अर्थ है लत लग जाना, लागी लागी मन थारी लत लागी, बेटा ऐसे गाने में आया था पहले। तो यहाँ से अपने सामने कुछ वायरल हुई थी बेटा, उसमें एक लड़की थी जो रोड पे डांस कर रही थी, उसके बाद उसको बहुत बड़ा वायरल किया गया था, और इसी गाने पे लगे थे शायद वो ना बेटा। एडिक्ट का अर्थ है लत लग जाना। कहीं होते हैं बेटा जो सुबह उठते उठते ही ऐसे मिलाकर ऐसा रखते हैं, मतलब वो एडिक्ट हैं बेटा। कई होते हैं जो दारू के ठेके पे जाकर तैयार मिलते हैं, क्योंकि उन्हें बेटा उन्हें लत लग चुकी है, छोड़ नहीं सकते, है ना। तो बेटा एडिट का लत लगना, और एडिट के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन है। एडिट के बेटा साथ फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न बनता है किसके साथ, टू के साथ। ये लो आंसर मिल गया, मैं आंसर। तो अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन के आज की ओर, क्योंकि बेटा मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा, लेकिन मेरे ऑफलाइन क्लासों का समय हो रहा है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना, तो आप राजस्थान में 3 जगह कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं अपने बारे में बता देता हूँ बेटा। मैं पढ़ाता हूँ राजस्थान का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है दौसा, और दौसा की बेटा 2 तहसील हैं, एक का नाम है रामगढ़ पचवाड़ा, है ना बेटा। एक है रामगढ़ पचवाड़ा, और एक उसी के पास में बेटा बना है लालसोट, है ना। जहां आप चाहें वहां ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। रामगढ़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं K2 फाउंडेशन एकेडमी। बाकी कोचिंग को मैं कमेंट, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा फाउंडेशन एकेडमी। यहाँ हमारा ऑफलाइन बैच चलता है, और यहाँ CT LDC फाउंडेशन का बैच बेटा जारी है ना। लाल चोटी बात करें तो बेटा यहाँ चलता है एक कोचिंग जिसका नाम है लाइसम एकेडमी, है ना। ये चलती है बेटा। एक और चलती है इसी लाल चोट में जिसका नाम है गुरुकुल, गुरुकुल शिक्षा केंद्र। बेटा इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा ना ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, और कॉलेज में हाँ ज्वाइन कर सकते हैं ना बेटा। कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं आप 700 ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ पर तो मैं बता देता हूँ बेटा आपको, महाराणा प्रताप कॉलेज, यहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सवाई माधोपुर की तरफ से हैं तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं मित्रपुरा में, है ना। और बेटा मित्रपुरा में भी आप याद रखना, आप सक्सेस सक्सेस एजुकेशन या सक्सेस क्लासेज में, तो बेटा आपकी इच्छा है जहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्कूल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बेटा स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी। लो बेटा जहां आपकी इच्छा है बेटा जहां ज्वाइन कीजिएगा। इतनी चीजों मैंने आपको बता दी। तो आपकी इच्छा है, मैं अंतिम क्वेश्चन और आपको देके जा रहा हूँ, फिर आपके सामने बेटा आज क्लास रोक रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लासों का समय हो रहा है। क्वेश्चन है ही हर हाउस इज एडजेसेंट। बेटा एडजेसेंट का होता है नियर, नजदीक। मैं आपको इस समय बेटा शॉर्टकट समझना चाहूंगा बेटा, इसका होता है नियर यानी नजदीक।
उसका जो घर है बेटा वो बिल्कुल नजदीक है किसके, अमित, यानी अमित के घर के। बेटा जब नियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे सामने नियर तो दे रखा है, ये जरूरत नहीं है। बेटा एडजेसेंट अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलता है और उसका नाम है टू। दैट्स कंप्लीट बेटा, ऑप्शन में टू यही है। तो आपके सामने मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, आपको इतने सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराई हैं। उम्मीद है कल भी नई क्वेश्चन लेकर आऊंगा या फिर नया टॉपिक आपके सामने शुरू करूंगा, जो भी सिचुएशन बनेगी। तो बेटा ऑफलाइन क्लासों में ही समय लग जाता है, ऑनलाइन तो पढ़ाई कम पाते हैं, फिर भी मैं आपको क्लास लेकर आया हूँ क्योंकि आपसे वादा कर रखा है अब की बार एलडीसी पार। तो आप जुड़े रहें इसी प्रकार यूट्यूब चैनल पर, एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लाइक करें चाहे ना करें डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन आपसे आपका गुरु इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा है, आप अगर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान।